हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पाइथन का यूज़ करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं एक प्रोग्राम बताऊंगा, सिर्फ हमको फॉर्मूला चेंज करना होगा और बाकी सब प्रोग्राम्स हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन फाइल में गए, न्यू फाइल में जाएंगे और हम स्टार्ट करते हैं हैश एरिया प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हम रेक्टेंगल से चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमें कितने वेरिएबल्स लगेंगे, एक लेंथ लगेगा पहले तो और एक ब्रेथ। ठीक है, तो एक में ले लेते हैं लेंथ। लेंथ नाम का वेरिएबल लिया है, इसमें मैं वैल्यू लूंगा तो मैं इनपुट फंक्शन ले लेता हूँ। इनपुट फंक्शन में मैं लिख देता हूँ इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, REC लिख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। अब इंटर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें क्या चाहिए, ब्रेथ। तो मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ मेरी BREADTH ब्रेथ। और इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, Ctrl+V, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, मैंने दो इनपुट ले लिए हैं। एक इनपुट में मैंने लिया है इंटर लेंथ, इसको LENGTH कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक वेरिएबल लेंथ लिया है, एक वेरिएबल हमने ब्रेथ लिया है। और इनपुट लेने के लिए हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है। बट ये इनपुट फंक्शन किस तरीके की वैल्यू रिटर्न करेगा हमको, अभी ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमें इसको किस टाइप का टाइप कास्ट करना पड़ेगा, मैं इंट फंक्शन का यूज़ करके इसको टाइप कास्ट करूँगा। और ये ओपन किया इस फंक्शन को और ये क्लोज किया। यहाँ भी मैं क्या करूँगा, इंट फंक्शन लिखूँगा, इसका ब्रैकेट ओपन करूँगा और इसका ब्रैकेट क्लोज करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंथ और ब्रेथ। हमने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू ले ली है और टाइप कास्ट करने के बाद इंटीजर टाइप में बदल के हमने लेंथ और ब्रेथ नाम की वेरिएबल में ले लिया। अब अगली लाइन में हमें क्या करना है, हमें लेना है एरिया। ठीक है, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने लिखा एरिया। अब एरिया क्या है, हमको एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके। तो ये लिखे मैंने लेंथ और ये लिखी मैंने ब्रेथ। ठीक है, और हमें बीच में क्या लगाना है, इसके मल्टीप्लाई। तो मैं लिखा ये लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो हुआ क्या, इससे जो दोनों वेरिएबल में जो भी वैल्यूज आएंगी वह मल्टीप्लाई होंगी और जो भी आंसर आएगा वो किस में जाएगा, हमारा एरिया में। ठीक है, एरिया नाम के वेरिएबल में हमारा जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा। अब हमें सिंपल क्या करना है, एरिया में हमारा एरिया आ चुका है तो हमें सिंपल सा इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। ठीक है, और अब मैं लिख देता हूँ उस वेरिएबल का नाम जो हमारा है एरिया, और ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये बन गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। सेव पे गया, मैं सेव क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एरिया REC.py नाम से सेव। ठीक है, एरिया रेक्टेंगल .py से सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। सेव कर दिया। अब हम इस पे जाएंगे रन पे और रन मॉड्यूल पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए कौन सी फाइल एग्जीक्यूट हुई, area.rec.py। क्या मांग रहा है, इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ मैंने लिख दी 23। अब क्या मांग रहा है, इंटर करने पे इंटर ब्रेथ में दे देता हूँ 56 और इंटर। तो रिजल्ट आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1288। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का प्रोग्राम। ठीक है, अब ये तो हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मान लो कि एग्जाम में आ गया राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर आ गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का फॉर्मूला बस हमें याद होना चाहिए। स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, साइड इनटू साइड। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, साइड ले लेता हूँ एक वेरिएबल और इसको करो क्लोज, इसको हटा दिया। अब साइड इनपुट ले लिया इंटर
यहाँ लिख देता हूँ इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, इंटर साइड ऑफ स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो ये लेंथ और ब्रेड्थ है इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसको भी साइड लिखूंगा और ब्रेड्थ को भी क्या लिखूंगा, साइड। अब इसको कर देता हूँ, इस रेक्टेंगल को लिख देता हूँ SQUARE स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया हमारा प्रोग्राम, साइड हमने साइड ली यूजर से, ठीक है, इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, और उसको फिर से कन्वर्ट करके साइड नाम की वेरिएबल में ले लिया। फिर एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर। तो मैंने साइड और साइड जो भी वैल्यू लेंगे उसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे साइड और साइड से, और जो भी एरिया आएगा हमारा उसको हमने फिर से प्रिंट कर दिया। तो चलिए इसको हम जाते हैं फाइल में और सेव कर देते हैं, ठीक है। अब वही का वही प्रोग्राम को हम रन कर देते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है, इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, मैंने लिख दिया 6। अब ये इंटर मारूंगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 36। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेम प्रोग्राम को हम स्क्वायर के लिए भी बना सकते हैं। हमें करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना है। हमने क्या किया, जो हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ था उसकी जगह सिर्फ हम एक ही साइड लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि सारी साइड स्क्वायर की सेम होती है। तो हमने क्या किया, साइड इंटू साइड का फॉर्मूला लगाया अब की बार, और जो भी वैल्यू आई उसको क्या कर दिया, प्रिंट की हेल्प से प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। अब सेम चीज यदि आ जाती है ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, TRIANGLE। ट्रायंगल का एरिया अब आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगल के एरिया में होता है हमारे पास, एक होती है, क्या होता है फॉर्मूला, पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या होता है, हाफ, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू, सॉरी बेस, कैप्स लॉक ऑफ करने दो पहले, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल में हम क्या स्टोर करेंगे, बेस, एक में क्या स्टोर करेंगे, हाइट, और हाफ तो अपने आप में एक कांस्टेंट है तो हमें इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, और हम इस तरीके से एरिया निकालेंगे। तो चलिए बेस ले लेते हैं, एक इनपुट हमारा हो गया बेस, इंटर, इधर लिख देता हूँ इंटर बेस ऑफ ट्रायंगल, TRIANGLE, ठीक है। अब बेस हो गया हमारा, इसको कर लेता हूँ कॉपी, बेस। अब चाहिए हमको क्या, हाइट चाहिए, तो मैं कंट्रोल V लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ हाइट, हाइट ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिख देता हूँ हाइट, ठीक है। और ये हो गया हमारा किसका प्रोग्राम, ये हो गया हमारा ट्रायंगल का, ठीक है। कंट्रोल S, अब मैं जाऊंगा फाइल में, सॉरी रन में, और रन मॉड्यूल। अब देखिए क्या बोल रहा है, एंटर बेस ऑफ ट्रायंगल, तो हमें बेस बताना है, बेस हमने लिख दिया 45, एंटर हाइट, हाइट मैंने लिख दी 5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना आ गया, 112.5। तो ये हो गया हमारा किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो सेम हम किसी भी तरीके का एरिया निकाल सकते हैं, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे सर्किल हो, चाहे पैरामीटर हो। चाहे पैरामीटर भी होगा तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू साइड, जो भी करना है 4 इंटू साइड कर देंगे स्क्वायर के लिए, ठीक है, और 2l प्लस भी कर देंगे किसके लिए, अपने क्या बोलते हैं रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सिर्फ क्या याद रखना है, हमें फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूले में हमें देखना है कि हमें कितनी वैल्यूज लगेंगी। यहाँ देखो बेस और हाइट लगेगी, तो हमें कितने वेरिएबल लेने पड़े, बेस और हाइट, और जो भी रिजल्ट है उसके लिए एक वेरिएबल और लगेगा, और बस सिंपल उसका फॉर्मूला लिखना है, और उसकी वैल्यू हमें एरिया में स्टोर करा देनी, और उस एरिया को क्या करना है, प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्किल। किसी भी प्रकार के प्रोग्राम यदि हमको एरिया से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाना है तो सेम ऐसे के ऐसे ही बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।